डॉक्टर टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। गर्भावस्था किसी भी महिला के जीवन का सबसे सुनहरा दौर होता है और वो इस दौरान अपनी संतान को लेकर कई सपने भी सजाती हैं, लेकिन कई महिलाएं इस अनुभव से दूर रह जाती हैं। आज के इस आधुनिक दौर में इसका आसान निदान संभव है, जिसे IVF तकनीक के नाम से जाना जाता है। निसंतानता और IVF के बारे में डिटेल से जानकारी देने के लिए तो हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर बिंदु गर्ग, मैनेजिंग डायरेक्टर नीलकंठ इनफर्टिलिटी एंड IVF हॉस्पिटल गुड़गांव से। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर बिंदु, सबसे पहला सवाल यही है कि कपल्स को कैसे पता लगता है कि वे प्राकृतिक तरीके से गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं हैं? पहली चीज जो कंसिडर करनी चाहिए कि आप माँ बनने के लिए कब से ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज 80% जो कपल्स हैं वो कंसीव कर जाएंगे 6 मंथ्स में। 90% ऑफ द कपल्स दे गेट प्रेग्नेंट विद इन 12 मंथ्स ऑफ ट्राइंग, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। और आपको डॉक्टर की सलाह कब लेनी चाहिए? सपोज आपकी उम्र 35 ईयर्स से ज़्यादा है और आप 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं, आपकी शादी को 6 मंथ्स हो गए हैं, और यू आर younger than 35 and you are trying for more than 1 year. So in such cases you may have problem in conceiving naturally. दूसरी कंडीशन, फीमेल्स में अगर सपोज पाया जाता है कि पीरियड्स आर इरेगुलर, अक्सर सुनते हैं अनियमित मेंसेस होना, देर में आना, मेंसेस कभी कभी साल भर तक नहीं आते। सो ये कंडीशंस जो हैं ये हमको इंडिकेट करती हैं कि देयर कैन बी प्रॉब्लम्स विद ओव्यूलेशन, मींस एग के रप्चर होने में, एग के बनने में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जांचों के दौरान लाइक अल्ट्रासाउंड वी डू सम हार्मोनल टेस्ट, ये सब हम डिटेक्ट कर सकते हैं। समटाइम्स इन इन्वेस्टिगेशंस अगर पाया जाता है कि फिलोपियन ट्यूब्स ही ब्लॉक्ड हैं, तो ये केसेस भी जो है वो नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते हैं। सपोज 1% यू हैव स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स लाइक फाइब्रॉइड्स हो यूट्रस में, या आपकी ओवरीज में सिस्ट हो, तो दीज आर ऑल्सो द कॉमनली फाउंड कंडीशंस। कुछ मेडिकल कंडीशंस लाइक थायराइड डिजीजेस, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, डिप्रेशन जो आजकल बहुत कॉमनली देखा जाता है, ये भी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कि हमें प्रॉब्लम हो सकता है। बट प्रॉब्लम सिर्फ फीमेल में नहीं आ सकती हैं, प्रॉब्लम मेल्स में भी हो सकती हैं। सिवियर डायबिटीज़ होना, डिप्रेशन होना अगेन इन मेन, और कभी कभी कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हों, सो such cases also they can land up. So to nutshell, that problems can be seen both in males and females, and they can very easily be found when we go for an investigations. डॉक्टर बिंदु, क्या IVF प्रक्रिया करवाने की किसी दंपति के लिए कोई सीमित संख्या होती है? 1 in 6 couples they can have difficulty becoming pregnant. कुछ couples they keep on trying and trying. So many IVF procedures we have seen, even people trying for 7, 8 IVFs. Then there is no limit to the number of IVF attempts. Also there is no guarantee that आप एक के बाद conceive करोगे या सेकेंड के बाद, या करेंगे ही नहीं. Now the most important thing is that you can decide on the number of cycles you can have, but आपको एक बात का बहुत खास ख्याल रखना है कि आपका बजट एक्सीड नहीं हो, एंड द इमोशनल स्ट्रेस जो फेलियर्स लाते हैं उनको हैंडल करना भी आसान नहीं है. सो आप अपने डॉक्टर से पहले आपको डिस्कस करना चाहिए कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर विच द IVF इज़ बीइंग डन, और आपके सक्सेस चांसेस कितने हैं अगर आप इसको रिपीट करते हैं. IVF का डिसीजन किस लिए आपने लिया है. स्टैटिस्टिक्स से दैट अगर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है तो यूजुअली द पीपल कैन कंसीव विद इन 6 साइकिल्स ऑफ IVF अटेम्प्ट्स. बट अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर इज़ नो लिमिट टू द नंबर. आप कितना भी करा सकते हैं, बट कुछ खास चीज़ों को ध्यान में रख लेना चाहिए. डॉक्टर बिंदु, मेरा एक अहम सवाल ये भी है कि आखिर आजकल के समय में जब इतने सारे तकनीक आ गए हैं, ऐसे में IVF उपचार कितना सफल होता है? देखो, सक्सेस बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. मेन इज एज. आप जितना ज़्यादा एज होते जाता है उतना ही सक्सेस चांसेस कम होता जाता है. आप पहले हैव यू बीन प्रेग्नेंट बिफोर और नॉट, आपके हिस्ट्रीज हैं कि नहीं, चाहे वो एबॉर्शन की हिस्ट्री हो या प्रीमेच्योर लेबर की हिस्ट्री हो कि आपने कोई बेबी डिलीवर किया है कि नहीं, आपके एग्स की कंडीशन कैसी हैं. आजकल इट्स वेरी कॉमन टू हियर कि डॉक्टर सलाह देते हैं डोनर एग्स. द सक्सेस विद द डोनर एग्स इज सर्टेनली बेटर. सो आप क्या प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, वेदर यू हैव यूज दीज डोनर एग्स और नॉट,
causes, the main is the what is the cause of IVF, आप क्यों करा रहे हैं IVF, और एक इंडिविजुअल क्लिनिक का सक्सेस रेट क्या है, एक्सपर्टीज ऑफ द डॉक्टर ऑल्सो डिपेंड्स, आपकी IVF की लैब की कंडीशंस क्या हैं. सो ऐसे तो आप ये नहीं कह सकते कि IVF का सक्सेस, बट येस एनीवेयर फ्रॉम 20 to 60% इज़ द सक्सेस रेट. और जो मुझे लगता है फ्यूचर में ये इट इज़ इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज विच आर evolving, न्यू मीडियाज विच आर evolving, और डॉक्टर एजुकेशन बोथ couple ka education, they are becoming more aware, the doctors are more getting educated, so I think the success will increase even more than 60%, but right now we can commit anywhere from 20 to 60% is the success rate. बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिंदु। उम्मीद है कि आपने जो जानकारी दी है उससे हमारे दर्शकों को लाभ मिलेगा।